सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम लोग आ गए हैं अपने यहाँ के अंधी अंधा बाबा मंदिर पर, जो कि बारून बाजार के पास है। सो फाइनली चलिए दिखाते हैं अंदर का व्यू। और अभी इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत ही सुंदर। और हम आकाश भाई और लक्की भाई आ गए हैं तीनों लोग। तो ये देखिए, ये हम तीनों लोग यहीं पे आए हैं। सो फाइनली चलिए चलते हैं और अंदर का व्यू दिखाते हैं। और कुछ ही दिन में बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी पर्यटक भैया घूमने के शौकीन हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। जो भी ब्लॉगर हैं या और कोई भी हैं तो वो सब आकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर प्राचीन मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। तो गाइज आज हम अपने अयोध्या जिले के बारून बाजार में श्री अंधी अंधा धाम मंदिर में खड़े हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी का हम नाम जानना चाहेंगे। बाबा जी आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम स्वामी कृष्णाचार्य है, मैं सुग्रीव किला अयोध्या से हूँ। और बाबा जी का नाम स्वामी कृष्णाचार्य है। तो गाइज बाबा जी से हम इस मंदिर के बारे में कुछ पूछने वाले हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, हमें तो उतना नॉलेज नहीं है, जबकि हम यहीं के निवासी हैं। बट बाबा जी अब इसके बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। आइए बाबा जी से पूछते हैं। तो बाबा जी इस मंदिर के बारे में हमें बताइए कुछ। भैया, ये मंदिर त्रेताकालीन मंदिर है, जबकि मंदिर तो नहीं कह सकते, त्रेताकालीन स्थान त्रेताकालीन है। जबकि प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, उनकी नेत्र की रोशनी वापस लाने के लिए जब लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे, उस समय इसी स्थान पर रुके थे। और इसी वृक्ष की किसी शाखा में, ये वृक्ष उसी काल का माना जाता है। कांवर की परंपरा वहीं से चली है। और आज भी कांवर जमीन पे नहीं रखी जाती अपनी भारतीय धर्म संस्कृति में। इसी वृक्ष की किसी शाखा में कांवर को लगा के पास में ही तमसा नदी बावड़ी झील है, जहाँ पे जल भरने के लिए गए थे। उसके पहले का ये तो मैं बता दूं कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों हुए थे। जी बताइए। श्रवण कुमार के माता पिता को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए काफी जप तप किया, लेकिन उनको अंत में ऋषियों द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों द्वारा यही बताया गया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसे देख नहीं पाओगे, नेत्र की रोशनी दोनों चली जाएगी। उन्होंने पुत्रहीनता के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए अंधा होना स्वीकार किया जी। और वही भविष्यवाणी हुई थी कि जब वही पुत्र बड़ा होकर तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाएगा तो नेत्र की रोशनी दोबारा वापस आ जाएगी। उसी नेत्र की रोशनी को वापस लाने के लिए माता पिता के वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। यहाँ पे कांवर को रख के पास में ही तमसा नदी बावड़ी झील में जल भरने के लिए गए। उस समय हिंसक पशुओं का बोलबाला जाता था, तो और राजा का प्रथम धर्म था प्रजा की रक्षा करना। तो उस समय यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ थे, वो भ्रमण के लिए निकले थे। इधर जल भरने के लिए गए। जब कमंडल को इन्होंने सरोवर में लगाया, उनको लगा कि कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। हिंसक पशु समझकर उन्होंने धोखे में बाण चलाया, जो कि श्रवण कुमार के सीने में लगा। श्रवण कुमार कराहने लगे, चिल्लाने लगे। उनको लगा ये तो हमसे अनर्थ हो गए, तो कोई मानव है। पास में गए और काफी पश्चाताप करने लगे। तो श्रवण कुमार ने कहा, राजन, विधि का विधान जो था हो गया, अब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। ये जल ले जाकर उसको उस स्थान पे बैठे हैं वहाँ पिला दीजिए। उनके आज्ञा अनुसार श्रवण कुमार उनके राजा दशरथ जल लेकर वहाँ से आए। और उनके ना कदम आगे बढ़ रहे थे, ना मुंह से कुछ बोल पा रहे थे। श्रवण कुमार के माता पिता के बार बार आग्रह के बाद, बेटा तुम आ गए, बेटा तुम आ गए। लेकिन जब बेटा हो तब तो बोले। लेकिन बार बार आग्रह के बाद राजा दशरथ बोले कि मैं आपका बेटा श्रवण नहीं, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ, मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हुई। तो ये जल लेकर आया हूँ, आप ये जल पी लीजिए। उनकी अंतिम इच्छा थी, उसको पूरी कर लीजिए। उन्होंने वही जल लेकर उनको श्राप दिया था कि आज हम पति पत्नी जैसे पुत्र वियोग में मरने जा रहे हैं, ऐसे चौथेपन में तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे और ठीक समय पर तुम्हारा दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। वही त्रेता में राम पैदा हुए। राम के पैदा होने के बाद राम वनवास गए। पुत्र वियोग में उनका प्राण छूटा। और उस समय राम लक्ष्मण वनवास में, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में, राजा दशरथ का ठीक समय पर दाह संस्कार नहीं हो पाया था। उस समय का ये वही अस्थिरैया माना जाता है। और उनको श्राप देने के बाद जो श्रापित जल था लेकर राजा दशरथ आए थे, वही जल पास के ही कुंड में, यहाँ जहाँ कुंड बना है, यहाँ पे फेंका था। श्राप देने के बाद वही श्रापित जल। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? और मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बाबा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में उतना नॉलेज, और आज बाबा जी ने बता दिया।
मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस धाम पे आकर, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो इस धाम का। अब मैं यहाँ पे गाइस, ये वही सगरा है जिसे अभी आप जो अभी बाबा जी ने आप लोगों को बताया कि श्रापित जल से इस सगरे का निर्माण हुआ है, ये वही सगरा है। और ऐसा बताया जाता है कि अगर आपके शरीर पर दाने निकल रहे हो या पीते उछल रहे हो तो इस सगरे में स्नान करने से, या इस सगरे में पानी ना हो, इसकी मिट्टी ले जाकर पानी में मिलाकर और अपने शरीर पर लगाकर स्नान करने से पीते मिट जाते हैं, जो दाने निकले रहते हैं वो मिट जाते हैं। तो बहुत ही प्राचीन ये सगरा है गाइस।